ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे कि डेरिवेटिव पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन आवर वेरिएबल, वी हैव टू डिफाइन आवर फंक्शन। सॉरी, तो हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे एक्स क्यूब, ये हो गया अपना फंक्शन। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें सिंपली टू मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को डेरिवेटिव निकालना, तो मैं सिंपली डी मैं यूज करूंगा डी, देन मैं यूज करूंगा किसका निकालना, मेरे को जी एक्स का निकालना, जी एक्स फंक्शन का निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो ये डेरिवेटिव के लिए डी, देन ये ब्रैकेट्स, देन जी फंक्शन है अपना। यहाँ जी एक्स की जगह आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। जी एक्स मान लो आप फंक्शन डिफाइन करना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे एक्स क्यूब भी लिख सकते हो जी एक्स की जगह। अभी मैं आपको शो करूंगा। तो ये मैंने ये रन कर दिया तो ये 3x स्क्वायर आ गया। अब मान लो जी एक्स मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है और मैं वेरिएबल इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ। भाई मेरे को चाहिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं एक्स क्यूब टाइप करके भी इसका निकाल सकता हूँ, तो ये सेम रिजल्ट आएगा। और इसके बाद इसका एक और तरीका है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब मान लो मेरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ जी एक्स है तो मैं क्या करूँगा, जी डैश एक्स लिख दूंगा। डैश का मेन होता है प्राइम, मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। डबल डैश यूज करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन। ओके, तो मैंने ये जी डैश यूज किया, बिल्कुल मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ पे। तो ये डेरिवेटिव के 3 तरीके से आप निकाल सकते हो। फर्स्ट है डी कमांड यूज करके ब्रैकेट्स के अंदर जी एक्स अपना फंक्शन, देन कोष्टक किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मेरे को मान लो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। कमेंट के लिए आपको पता ही है कि कमेंट के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं। तो इसके अंदर कमांड लिखेंगे तो ये अपना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हमने एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। मान लो मैं वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो वाई का तो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 दिखा देगा अपने को यहाँ पे। ओके, तो ये अगर मान लो फंक्शन के अंदर मेरे वाले के अंदर एक्स और वाई दोनों टर्म है और तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम आगे देखते हैं अपने वीडियो में, पहले हम सिंपल यूज कर लेते हैं। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब इंटीग्रेशन, मान लो मेरे को इंटीग्रेशन निकालना अपने फंक्शन का, तो सिंपली मेरे को अगेन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन मेरा जी एक्स है, एक्स क्यूब का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x4 डिवाइडेड बाई 4 आता है। तो हम यहाँ पे कमांड के थ्रू करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, तो ये कमांड इंटीग्रेशन के इंटीग्रेट INTEGRATE। ओके, तो इंटीग्रेट कमांड हो गई मेरी। और देन जी एक्स अपना फंक्शन सेम वही है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये सेम डेरिवेटिव वाला है, इसमें भी हम जी एक्स एंड एक्स यूज करेंगे। तो ये मेरा x4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ये अपना इंटीग्रेट हो गया। अगर मान लो मैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, मतलब कि उसके अंदर जो लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है कि x1 x2 की लिमिट दी हुई हो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, वो वाला मैं इसी फंक्शन का करना चाहता हूँ। तो जो लिमिट होती है वो कैसे पुट की जाती है इंटीग्रेशन के अंदर, वो हम देखते हैं। तो सिंपली मैं इंटीग्रेट कमांड यूज करूंगा, तो यहाँ पर सजेशन में शो हो रही है सेकंड। इंटीग्रेट किसका करना है, मेरे को अपने फंक्शन का करना है। मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, जी एक्स की जगह आप एक्स क्यूब। ओके, फिर कोमा, देन आपको यूज करना है ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के अंदर किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर लिमिट 0 हो गई मेरी और अपर लिमिट हो गई मेरी 1। अपर लिमिट 1 हो गई, लोअर 0 हो गई। ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे इस कोष्टक का मीन यही है कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है। तो जी एक्स और कोमा और आगे एक टर्म होनी चाहिए, इसलिए ये यूज किया, ये मैंने किया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1/4, 1/4 आ गई अपनी। यहाँ पे कुछ सजेशन है, आप इनको यूज कर सकते हो
कि भाई इसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो ये सिंपली n कमांड है, वो हमने पहले देख लिया। उसके डिनोमिनेटर क्या है, इसका न्यूमरेटर क्या है। मान लो डिनोमिनेटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये अपने आप ये दिखाएगा 1/4 का डिनोमिनेटर इज 4। और न्यूमरेटर निकालना हो तो न्यूमरेटर कमांड यूज करेंगे। बाइनरी फॉर्म, ये सारे सजेशंस है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं अपनी इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इससे आप मैथ की बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, स्पेशली इन द कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम में जैसे एसएससी हो गया, ये सारे बैंक रेलवे, इनके कंपटीशन में जो इक्वेशंस आती है वो तो बिल्कुल इजीली सोल्व कर देगा ये, बिल्कुल बस आपको सिंटेक्स याद रखना है। तो अब अपना पार्ट है हाउ वी सोल्व इक्वेशंस यूजिंग मैथमेटिक्स। हो गए, तो अपनी हेडिंग हो गई। इसके से हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली एक कमांड है सोल्व। सोल्व कमांड ये याद रखनी है। सोल्व के अंदर मान लो मेरे को कोई इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसको मान लो हमें सोल्व करना है। ओके, तो इसको हमें सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सोल्व कमांड एंड देन इक्वेशन पुट कर देंगे इसके अंदर और इक्वल्स टू 0। ये वाला एक बार रन करके देखते हैं कि होता है या कुछ एरर आता है। एरर आता है तो क्यों आता है। तो ये मैंने रन किया तो यहाँ पे एरर शो कर दिया। एरर शो इसने क्यों किया कि ये हमने इक्वल यूज किया है, तो ये क्या करेगा कि इस सारी वैल्यू को 0 के इक्वल कर देगा और हमें रिजल्ट में 0 शो कर देगा। तो इस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, इसको आपको याद रखना है कि हम जब भी इक्वेशन सोल्व करते हैं अपनी, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन टाइप कर दी 4x डबल इक्वल टू 0, तो डबल इक्वल टू यूज करना है आपको, इसमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे डबल इक्वल यूज नहीं करोगे तो ये इक्वल के इस तरफ वाली जो वैल्यू है इसको ही हमें शो करा देगा, अपनी सॉल्यूशन नहीं देगा इसका। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम अब रन करते हैं। देखिए इसने x की वैल्यू दे दी 0 और x की वैल्यू दे दी 4, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x के 2 रूट्स आते हैं, तो 1 रूट इज 0 एंड द अनदर रूट इज 4। ये आ गया हमारा। और अगर मान लो x के साथ आपको यहाँ पे y भी दिया होता है इस टर्म के अंदर, तो मान लो आपको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे x भी यूज करेंगे तो भी कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा x का मतलब है कि हमें अपना आंसर x की टर्म में चाहिए। ओके, तो अगले वाले एग्जाम्पल में हम ये क्लियर हो जाएगी आपको, तो x की टर्म में देगा। अगले वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सोल्व के अंदर हम एग्जाम्पल ले लिया, मान लो मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मान लो मैं इस केस के अंदर बिना कोमा एक्स या वाई लगाए मैं इसको रन करूं तो क्या आउटपुट आता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है अपना। तो ये इसने सिंपली वाई की टर्म में दे दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर मान लो आपको अपना आउटपुट चाहिए इन द टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म में वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स लिख देंगे। तो एक्स की टर्म में ये अपना, ये देखिए एक्स की टर्म में ये वाई की वैल्यू दे दी। और अगर वाई की टर्म में चाहिए हमें तो वाई लिख देंगे, सिंपली वाई की टर्म में दे देगा ये, सॉरी वाई की टर्म में नहीं, वाई की वैल्यू देगा इन द टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पे जो लिखेंगे उसकी वैल्यू हमें ये आउटपुट के अंदर शो कर देगा। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 2y, और इसको अंडर रूट करके ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो ये हो गई। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी सिस्टम होगा जो इक्वेशंस का, वो कैसे सोल्व